हेलो एवरीवन, सभी को जोहार करता हूं। जय हिंद। झारखंड पुलिस 2023-24 का जो है छात्रों को रनिंग फिजिकल का इंतज़ार है बेसब्री से, और होना भी चाहिए। सबसे पहले मैं क्राइटेरिया बता दूं कि मेल के लिए जो है 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, और फीमेल के लिए जो है वो 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। इसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब कुछ भी यहाँ पे आपको इस सब समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है। बाकी रनिंग होगा कब, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। अभी चल रहा है मार्च में आपका रनिंग नहीं होना है। अप्रैल और मई में लोकसभा इलेक्शन है, तो इस 2 मंथ में भी आपका रनिंग नहीं होना है। जून में जो है इलेक्शन का प्रभाव ही रहेगा, तो जून में भी आपके रनिंग नहीं होने वाला है। जुलाई अगस्त में जो है संभवतः आपके रनिंग होने की संभावना रहेगी। तो आपका बेहतर जो है वो स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि जुलाई मंथ को जो है वो एक्सपेक्टेड मंथ मानकर इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 10 किलोमीटर का रनिंग है और इतना आसान रनिंग नहीं है। क्योंकि 60 मिनट में आपको दौड़ना है, और आपके पैर में मजबूती होना चाहिए, आपके फेफड़े में स्टेमिना होना चाहिए। अगर स्टेमिना नहीं रहेगा आपके अंदर तो आप रनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार 60 मिनट 1 घंटा दौड़ना है, और डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर है। तो उसके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए आपके अंदर, और एक लंबा समय का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप इस रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी रनिंग कंप्लीट आपका हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन और मेडिकल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। तो 179 पे इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जो काफ़ी मिनिमम फी में है। इसमें फिजिकल से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे टिप्स दिए जाएंगे, रिटन एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। मेडिकल में अगर आपका थोड़ा भी डिफेक्टिव है तो उसको किस हिसाब से आपको मेडिकल क्वालिफाई कर जाना है, उसके बारे में बताया जाएगा। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना है। बाकी चैनल का जो है वो कार्य रहेगा कि आपको कोर्स में इनरोल कर लेना है, और जितना जल्दी हो सके इस कोर्स में जुड़ जाइए, क्योंकि 10 मार्च के बाद जो है इस कोर्स का फ़ी दोगुना हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आप मैसेज करें इस नंबर पे और कोर्स से जुड़ जाएं, क्योंकि कोर्स का जो है वो वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाएगा लगातार। बाकी रनिंग मैंने कह दिया कि इस डेट से, इस मंथ से जो है वो संभावित है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे। कुछ और भी अन्य समस्याएं अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि काफ़ी अफवाह फैल रहा है कि 25 मार्च से जो है वो रनिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को हतोत्साहित नहीं होना है। और जो मंथ मैंने आपको बताया उस मंथ पे भी कोई संभावना नहीं है कि हो जाए। बाकी एक सिस्टम था, चिप सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें होता था क्या, माथे पे जो है वो चिप लगाया जाता था, या हाथ में लगाया जाता था, या पैर में लगाया जाता था। इसके बाद जो है वो राउंड जो है यहाँ पे दौड़ाया जाता था, या 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर आना, ऐसा भी रनिंग हुआ था 2015 में। लेकिन इस बार जो है वो चिप सिस्टम को हटा दिया गया है। दैट मीन्स अब रनिंग सिस्टम को यहाँ हटा दिया गया है। अब रनिंग जो है वो आपका राउंड में नहीं होगा। अब जब भी होगा तो 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, ऐसा स्थिति जो है वो वहाँ पे रनिंग के टाइम में किया जाएगा। क्योंकि चिप सिस्टम हटा दिया गया है, तो काउंट वाला सिस्टम जो है अब वहाँ पे जो फिजिकल लेंगे आपका, वो टीम आपका काउंटर नहीं कर पाएगी। उससे उसको पता नहीं चल पाएगा कि आप कितना राउंड दौड़े हैं। ठीक है। तो उस स्थिति में जो है वो 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, और ऐसा संभव तभी है जब एक रोड हो, और रोड में रनिंग आपका यहाँ पे लगभग जो है वो मुहर लग चुका है कि अब रोड में रनिंग होगा। बहुत सारे टीचर्स जो हैं ये बता रहे थे कि लगभग 18 लाख फॉर्म चले गया है, इसलिए चिप सिस्टम को हटा दिया। अरे भाई, तो 18 लाख फॉर्म गया है, तो क्या 18 लाख का एक ही साथ चिप लगा देगा और क्या बोलेगा कि दौड़ो? अरे भाई, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मानता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन 18 लाख स्टूडेंट के बारे में बोलकर 18 लाख चिप नहीं है ऐसा बोलकर छात्रों के बीच वाहवाही लूटना, ये कहाँ तक जाया जाए मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि बी प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। 18 लाख अगर स्टूडेंट है तो उसको भी तोड़कर जो है वो चिप सिस्टम में कन्वर्ट करके उसको लिया जा सकता था, लेकिन कुछ समस्याएं रही होगी जिसके कारण नहीं लिया जा रहा है। या हो सकता है कि चिप सिस्टम हटाने के बाद और इजी हो गया हुआ छात्रों के प्रति। अपना अपना रवैया है, अपना अपना सोच है। बाकी 18 लाख के लिए जब मैं देखा कि टीचरों ने ऐसा कहा, तो 4 लाख, मैं कहूँ 4 लाख 2015 की बहाली में हुआ था और चिप सिस्टम से हुआ था। तो क्या 4 लाख 2015 में हुआ था, 2024 चल रहा है, क्या इतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ? क्या इसका दोगुना छात्रों को या दोगुना टाइम बढ़ाकर जो है वो रनिंग नहीं लिया जा सकता? किस सिस्टम से लिया जा सकता है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। आपके लिए बेहतर है, मैं यही कहूँगा कि चिप सिस्टम हट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 1-2 मिनट और भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप निश्चित रहिए। बाकी चिप सिस्टम में अगर 1 सेकंड भी आपका बढ़ गया तो आपको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, आपका लोड ही नहीं लेता था उसमें।
तो आप समझ सकते हैं एक बेहतर कार्य जो है वो मैं कहूँगा गवर्नमेंट की है और एक शैलीपूर्वक कार्य यहाँ पे झारखंड के छात्रों के लिए किया गया है ताकि झारखंड के छात्र यहाँ पे अच्छे सिलेक्शन ले सकें। बाकी देखने वाली बात ये रहेगी कि रनिंग होता कब है, क्योंकि झारखंड का ये स्थिति आप लोग देख रहे होंगे। एक्साइज कांस्टेबल 2018 की वैकेंसी है, अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं है इस वैकेंसी को लेकर, जबकि इतना लंबा समय हो गया। तो कहीं ना कहीं दुविधाएं हैं झारखंड की इस जेएसएससी जेपीएससी में कि इस तरह का मामला जो है वो स्टूडेंट के ज़िंदगी में चल रहा है कि 2018 में फॉर्म सबमिट किया है, वो भी पुलिस की वैकेंसी है। उसके बाद अभी तक जो है एग्जामिनेशन की कोई बात नहीं चल रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बात और क्या हो सकता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें जो है एज क्राइटेरिया आता है, आप लिमिटेड एज तक जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बाद इस वैकेंसी की ऐसी स्थिति है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड पुलिस के फॉर्म अगर आप सबमिट किए हैं तो बिल्कुल भी इस कोर्स से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि इस कोर्स में ऐसा चीज़ मिलने वाला है जो आपको 4000 वाले कोर्स में भी नहीं मिलेगा। मैंने अपना 10 साल 8 साल 10 साल का जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस है सब निचोड़ के आपको देने वाला हूँ सिर्फ 179 में। और मेरा मकसद ही है कि जितना लड़का को मैं इनरोल करूं उसका सिलेक्शन दिलाने के लिए जिस तरह से मैंने आपसे वादा भी किया है कि पर्सनली इस टीम के द्वारा कॉल जाएगा, आपका जायज़ा लिया जाएगा कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या परेशानियां हैं। और इससे बड़ी बात मैं समझता हूं कि झारखंड में और कुछ भी नहीं हो सकता कि पर्सनली कॉल जाके अगर आपसे पूछा जाए, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। क्योंकि बुक में सब चीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको गाइडेंस करने वाला जो है वो जल्दी से नहीं मिलता है। और इस वैकेंसी में अगर आपके पास अच्छा गाइड है, आपको अच्छा गाइडेंस करने वाला है, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन लेके चले जाओगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।